ओके, आज के सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। तो कल हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। हमने कल सेशन शुरू किया था प्लेइंग विथ नंबर्स। प्लेइंग विथ नंबर्स के अंदर हमने क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं कि जैसे आपको काउंटिंग करना का पड़ता है, एज किसी की काउंट करनी है, कैसा कोई फॉर्मूला काउंट करना है। फिर हमने ऑपरेटर्स के बारे में, उसका काम के बारे में पढ़ा था। उसकी प्रायोरिटी के बारे में हमने पढ़ा था। उसका कुछ अलग अलग फॉर्मेट में अगर आपको यूज करना है तो करना था। ये वाले फॉर्मेट की प्रैक्टिस कितने लोगों ने की? प्रैक्टिस का पी लिख दो अगर की हुई है तो, वरना नो लिख दो। आशुतोष कापड़िया, जय। दूसरी की है प्रैक्टिस। तो क्या आप प्रोग्रामर हो, प्रोग्रामिंग सीखना है तब अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको मत भूलो, वो भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, आप अलग अलग करते हो तो अच्छा है, दूसरी नई नई प्रैक्टिस करो, वो भी आपके लिए अच्छा है। क्योंकि मैं खुद बोलूंगा कि अगर मैं यहाँ पर आपको, मैं अगर ऑफिशियल पाइथन का भी कोर्स पढ़ा रहा हूँ, अभी टॉपिक पे वही के वही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतना इनफ नहीं है। मीन्स पाइथन वाले की वेबसाइट के अंदर आप जाके जितने कोडिंग देखोगे तो पूरा पाइथन उतना ही कोडिंग नहीं है। जो रियल टाइम में काम करे उसको अलग अलग तरीके के सिचुएशन के हिसाब से कोडिंग बनाने का आता है। तो कोडिंग्स तो दैट्स देयर आर लॉट्स ऑफ, उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना सीख सकते हो। ठीक है, तो आप अलग अलग ट्राई कर सकते हो। ओके, ये भी प्रैक्टिस कर ली है। फिर मैंने आपको थोड़ी बहुत वो स्लेश वाला फंडा बताया था कि अगर आपका मान लो लंबा जा रहा है स्टेटमेंट तो आप स्लेश यूज कर सकते हो, लेकिन पूरा लिखने के बाद बीच में स्लेश मत लिखना। लिखते लिखते टाइम एंड में आते ही स्लेश लिख के एंटर देना, तो वो गैप आ जाएगा, तो पाइथन उसको डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये चीज सीखी थी, जो जय ने भी डाउट पूछा था, अक्सर दो अलग अलग चीजों को हमने अगर प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है या फिर यूजर के पास से इनपुट लेते तो उसको एडिशन कैसे करें। ठीक है, तो ये वाला मैंने बोला था कि आज हम पढ़ेंगे एडवांस में, तो वो भी हम पढ़ लेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था देखो, यहाँ पर यूजर की सैलरी इनपुट की थी 5,000 और उसका बोनस इनपुट किया था 500। तो 5,500 आने की जगह क्या 5,000 के बाद 500 ऐड हुआ था, जिसकी वैल्यू पूरी अलग ही हो जाती। और हमने भी प्रैक्टिकल किया था, अगर मैंने 20 और 22 ऐसा कुछ हमने ऐड किया था तो वो 42 हो चुका था, 20 42 आ चुका था। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे। अगर देखो ये वाला कोडिंग है, इस तरह से प्रिंट करेंगे तो ये आएगा। उसी तरह मैं हमारा पाइथन सेल खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। फॉन्ट सबको दिख रहा है ना, विजिबल है, या फिर बड़े करने पड़ेंगे? और फॉन्ट का एफ लिख दो, वरना बिग का बी लिख दो, बड़े करने हो तो। ओके, चलो, सबको क्लियर है। तो अब यहाँ पर मैं करवाना नहीं, क्योंकि हमें प्रोग्राम बनाना है ऐसा कि यूजर के पास इनपुट ले सके और उसको वो प्रोग्राम बैकग्राउंड में उसका एडिशन सब कर सके। तो कल हमने वो प्रोग्राम आई थिंक बनाया भी था, हमारे प्रैक्टिस टास्क में होगा। पाई प्रो, ये पाइथन प्रोग्राम नाम का है, ये वाला Math01 आई थिंक ये है। इसको मैं ओपन करता हूँ, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। जी हाँ, ये एरर वाला ही है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, सॉरी 12 लिखा है, और दूसरे में लिखता हूँ मैं 10। हाँ, सॉरी, अगर डायरेक्ट आप ऐसे ओपन करोगे तो स्क्रीन क्लोज हो जाएगी, अटकेगा नहीं। इसलिए क्या करना है, राइट क्लिक, एडिट विथ आइडल, एंड यहाँ ये आपका प्रोग्राम है और मैं यहाँ से इसको मैं रन करता हूँ F5 दबा के। आप यहाँ रन में जाके भी रन कर सकते हो। ठीक है, एंटर फर्स्ट वैल्यू। मैं अगेन मैं यहाँ पर डालता हूँ मान लो 20 और दूसरी वैल्यू में डालता हूँ 12। तो देखो यहाँ पर 20 प्लस 12, जैसे हमने एडिशन का प्रोग्राम बनाया तो 20 प्लस 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो 20 भी एज कैरेक्टर समझ रहा है और ये 12 भी कैरेक्टर समझ रहा है। दो कैरेक्टर का एडिशन इस तरह कर देता है, वो काउंटिंग नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे अभी, कि ये उसको नंबर की तरह ट्रीट करे, उसको एज अ कैरेक्टर ना समझे। वी नीड अ वे। ठीक है, एक हमें रास्ता चाहिए जिसके थ्रू हम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वैल्यू को कन्वर्ट करना है। देर आर फंक्शन कन्वर्ट फ्रॉम द वन डेटा टाइप टू अनदर। अलग अलग डेटा टाइप आते हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, लॉन्ग है। इंटीजर मतलब क्या, जो हम डिजिट बोलते हैं, कैरेक्टर, सॉरी नंबर बोलते हैं, 1 2 3 4 5, वो सब क्या इंटीजर। उसी तरह लॉन्ग या फिर फ्लोट, लॉन्ग इंटीजर में क्या आएगा, जो बड़ी वैल्यू होती है। जो भी वैल्यू 32768 से बड़ी है, 32,768, उससे अगर आपको ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको लॉन्ग कैरेक्टर चाहिए होगा।
कि उससे ज्यादा स्टोर हो पाएगी। जैसे कैसे नॉर्मली एटीएम के अंदर का पिन कोड 4 अक्षर का होता है, उसमें लिमिट है 4 अक्षर की, उसी तरह यहाँ पर उसकी लिमिट है स्टोर करने की। और ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर बीट के ऊपर काम करता है, तो उसके हिसाब से 16 बीट जैसा होता है कि जो 32,000 तक की वैल्यू स्टोर कर पाता है। ठीक है, प्लस और माइनस। ओके, माइनस 32,768 से लेके जीरो काउंट करके 32767 उतनी वैल्यू वो स्टोर करेगा। जिससे अगर मान लो मैं आपको सिंपली नोटपैड माइनस से काउंटिंग शुरू करेगा 32768 से लेके 32767 दोनों तरफ 32,768 आनी चाहिए, लेकिन बीच में जीरो आएगा, जो जीरो एज अ पॉजिटिव की तरह यहाँ पर ट्रीट होता है, नल वैल्यू। तो इतना होगा। और टोटल अगर आप नंबर ऑफ वैल्यू काउंटिंग करोगे तो 65536 हो जाएगी, जो इज इक्वल टू 16 बीट की वैल्यू है। कंप्यूटर के अंदर आप बात है 32 बीट 64 तरह आता है, तो इस तरह 16 बीट की वैल्यू है। ठीक है, फिर फ्लोट आता है। अगर हम लोग मान लो कोई भी वैल्यू चाहिए जो पॉइंट वाली है, जैसे 10.2 या 1.1.1 ऐसा कुछ आपको पॉइंट वाली डेसिमल वैल्यू चाहिए, तो उसको फ्लोट तब आपको फ्लोट यूज करना पड़ेगा। एनएसटीआर है उस स्ट्रिंग की वैल्यू के लिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर अगर आपने लिखा आगे INT इंटीजर का, और ब्रैकेट में आपको लिखनी है वैल्यू, तो ये क्या करेगा, जो वैल्यू लिखी है कन्वर्ट टू द इंटीजर, जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है उसको क्या इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। मतलब जो भी वैल्यू थी उसको एज अ वो नंबर ट्रीट करना शुरू कर देगा। तो हमारा सॉल्यूशन ये पहली लाइन में ही मिल गया कि हम यहाँ पर बीच में क्या वैल्यू डालेंगे और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो जो हमारा प्रोग्राम था उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, बाद में मत लिखना ये काउंटिंग जो किया उससे पहले लिखना, वरना पहले काउंटिंग करने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ, कोई भी आप ले सकते हो। मान लो x इज इक्वल टू क्या है, तो इंटीजर किसका a, कि जो a में स्टोर हुआ है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो इस तरह से। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, a की वैल्यू आएगी, कौन सी a की वैल्यू, जो यहाँ पर डाली होगी वो, यहाँ पर जो भी वैल्यू डालेगा वो a में स्टोर होगी। और अब ये a को क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करके, मतलब x की जो भी वैल्यू थी, सॉरी a की जो भी वैल्यू थी वो अब जाके क्या हुआ, नंबर बन के x में स्टोर हो गए। उसी तरह मैं दूसरा y ले लेता हूँ, और y को क्या करता हूँ, इंटीजर b। तो यहाँ पर जो यूजर ने दूसरी बार वैल्यू जो डाली होगी वो b में स्टोर होगी, और b को यहाँ पर क्या होगा, इंटीजर में कन्वर्ट होगा, जो y में चला जाएगा। तो अब हमारा फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला मान लो इस तरह हो जाएगा, मैं यहाँ पर z कर देता हूँ, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो, और मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ z। तो क्या होगा, यूजर के पास से दो वैल्यू लेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो एज अ कैरेक्टर समझेगा, तो ये दोनों चीज उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगी, फिर इसका एडिशन होगा और वो एडिशन प्रिंट होगा। मैं F5 करके रन करता हूँ, सेव करने का पूछेगा, मुझे पूछ रहा है फर्स्ट वैल्यू में वही का वही डाल रहा हूँ, 20 एंड 12। देखो मुझे आंसर मिल गया 32। तो उसने अब क्या किया, वो जो एज अ कैरेक्टर समझ रहा था 2 और 0 या फिर 1 और 2 सब अलग अलग कैरेक्टर, उसको इंटीजर समझेगा, और इंटीजर है नंबर है तो उसका वो एडिशन भी करेगा। तो अब मुझे 20 12 ऐसा नहीं मिला, मुझे 20 प्लस 12 का आंसर मुझे मिल गया। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो सी लिख के दे दो, वरना ओके लिखो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके ठीक है। अब अगर मान लो इस तरह दूसरी वैल्यू नहीं डालनी, तब ये एक बार दूसरा ऑप्शन भी है, जैसे मैंने आपको बोला था देयर आर ऑलवेज मल्टीपल सॉल्यूशन। तो मैं इसको तो ऐसे ही रखता हूँ, लेकिन ये सबको मैं क्या करूंगा, कमेंट बना देता हूँ। इसको पहले मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन ये कोड हमें यूज नहीं करना है, तो इसको मैं नीचे वाले को क्या कर देता हूँ, कमेंट बना देता हूँ, हैज वो कोड एज अ रेफरेंस के लिए मैं रख रहा हूँ ऊपर, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ ए, अब ये जो पूरा फंडा है उसके आगे मैं ब्रैकेट लगा दूं और पीछे भी, और ये वैल्यू स्टोर होते के साथ साथ ही मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डायरेक्ट इंटीजर, कि भाई इनपुट लेना है जो भी यूजर वैल्यू डाले वो, और उसको साथ ही में भाई तू इंटीजर में कन्वर्ट करके ही समझना है। तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो। और यहाँ पर फिर से मैं दूसरी लाइन में इंटीजर ब्रैकेट, और ये जो आप यहाँ कर रहे थे कि भाई वैल्यू स्टोर हो रही हो, इसको फिर आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो एक्चुअल में ए के अंदर है क्या, ए के अंदर तो यही चीज है, तब वही चीज आप डायरेक्टली लिख सकते हो, और उसी को डायरेक्ट यूजर के पास से इनपुट लेते टाइम ही उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब आपको ये दो लाइन की जरूरत नहीं है।
और सिर्फ 2 लाइन की बात नहीं, क्योंकि लिखा तो हमने यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पर हमें वेरिएबल कम हो गए कि हमें ए और बी जो थे वही याद रखने हैं। तो मैं फिर से हमारा पुराना जैसा प्रोग्राम कर देता हूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमारा जब प्रिंट करूंगा, प्रिंट में फिर जेड मत करवाना, प्रिंट में फिर सी करो, तो इसका आंसर भी सेम टू सेम आएगा। मैं इसको अब रन करता हूँ, सेव, मैं वैल्यू डालता हूँ, मान लो मैं अभी डालता हूँ 25 एंड मैं वैल्यू दूसरी डालता हूँ मान लो 12, देखो आंसर 37। तो यहाँ पर भी काउंटिंग हो रहा है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो सी लिख दो, वरना गो लिखो, आगे बढ़ता हूँ। ओके चलो, अब देखो दूसरा एक थोड़ा तरीका, प्रोग्राम तो आपका सही से वर्क कर रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ओनली आपका प्रोग्राम काम कर रहा है उतना भी काफी नहीं है, लेकिन दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वो यूजर फ्रेंडली भी हो। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, तो ये हमारा पाइथन का आइडल है, तो इसलिए वो अलग अलग कलर दिखा रहा है, भाई ये लिखा हुआ आया और ये हमने लिखा। रियल टाइम में ये प्रोग्राम जहां पर रन हो रहा होगा वहां पर जरूरी नहीं कि वो पाइथन के आइडल के अंदर ही प्रोग्राम खोलेगा। वो अपने कंप्यूटर की डिस्प्ले में हो सकता है, एटीएम के मशीन में हो सकता है, कोई डिवाइस के ऊपर हो सकता है, कोई डॉक्टर की मशीन की डिस्प्ले में हो सकता है, कहाँ पर भी ये प्रोग्राम काम कर रहा। तो वहां पर ये अलग अलग कलर एंड फॉर्मेट सपोर्ट हो जरूरी नहीं है। तो आपको यूजर फ्रेंडली बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कोलन या थोड़ा गैप ऐड कर दूंगा, ताकि मालूम पड़े भाई मेरी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, या फिर मैं स्लेशन करके डालूंगा तो वो वैल्यू नीचे आएगी। जस्ट मैं उसका फॉर्मेट सही कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करना है, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ कोलन एंड थोड़ा सा टेप दे देता, हाँ सॉरी टेप नहीं, मैं यहाँ पर एक दो स्पेस दे देता हूँ। इस तरह से मैंने कोलन दिया और स्पेस। सिर्फ प्रोग्राम के काम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं प्रोग्राम का फॉर्मेट सिर्फ सही कर रहा हूँ, जो आपको भी सीखना है, ध्यान में रखना है। तो अब देखो, अब अगर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ तो मेरा कर्सर आगे ब्लिंक हो रहा है। अब मैं डाल रहा हूँ मान लो 20 + 10 30। तो अब मान लो कि अब समझ लो कि ये सब पूरा का पूरा ब्लैक है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत फॉर्मेट सही से दिखेगा और 20 + 10 का आपको आंसर यहाँ पर आराम से मिल जाएगा 30। आप ऐसा भी कर सकते हो। आशुतोष वॉइस का मैसेज आया है, कट गया था, फिर से आ रहा है प्रॉपर या फिर नहीं आ रहा वॉइस? आशुतोष आ रहा है वॉइस अब फिर से? ओके चलो, कनेक्शन प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, जस्ट मैंने प्रोग्राम सही बना। अगर आपको अपने ऊपर से डिजाइन आप बना सकते हो आपकी मर्जी, जैसे मुझे यहाँ पर ये नहीं करना है एंड मैं यहाँ पर /n भी लिख सकता हूँ। /n का मीनिंग आपको मालूम है क्या होगा, न्यू लाइन कर लेगा, तो भी आप कर सकते हो। एंड मैं रन करता हूँ, ओके। तो देखो जैसे ही होगा, मेरा कर्सर भी यहाँ पर क्लिक करूंगा तो एक ब्लिंक तो यहाँ, ब्लिंक तो सब जगह होगा, लेकिन जब मैं वैल्यू टाइप करूंगा तो वैल्यू कहाँ पर टाइप हो रही है देखना। मैं यहाँ पर मान लो कर रहा हूँ 32, देखो वैल्यू नीचे टाइप हो रही है, ठीक है। और एंटर करता हूँ तो दूसरी वैल्यू पूछेगा और मेरा कर्सर देखो ऑटोमेटिक नीचे आया हुआ है। मैं यहाँ पर मान लो मैं फिर से टाइप करता हूँ 13, तो मेरा आंसर आ जाएगा 45। तब इस तरह अपना फॉर्मेट थोड़ा सा सही कर सकते हो, आपकी मर्जी। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग टू जब आपको प्रोजेक्ट फाइनल करके किसी को देना है तो उस टाइम फॉर्मेट सही होना चाहिए। आपको समझने के लिए, आप जब प्रोग्राम बना रहे हो 10-15 बार इरेज कर रहे हो, कोडिंग चेंज कर रहे हो, सब कर रहे हो, तब आपको मर्जी कुछ भी नहीं है, आप जिस तरह भी इनपुट ले रहे हो आउटपुट देख रहे हो, आपकी मर्जी। लेकिन जब आप फाइनलाइज करके सबमिट कर रहे हो तब आपको ये सब फॉर्मेट सही करने की जरूरत है। जैसे हमने भी अभी तक क्या किया था, सब अलग अलग एरर सॉल्यूशन किया था, कोई भी फॉर्मेट में ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में हमने यहाँ पर लास्ट में फॉर्मेट सीखा, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। बेसिक मैथमेटिक का प्रोग्रामिंग हमारा क्लियर हुआ। आप इसी तरह प्लस की जगह माइनस कर सकते हो, जैसे हमने a+b किया था, a-b करो, a/b करो, तो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो सब मैथमेटिक का फॉर्मूला फॉलो करता है, ठीक है। बस तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको ये चार चीजें देखनी। देखो मान लो आपके पास कोई वैल्यू है, लेकिन वैल्यू अगर है पॉइंट वाली एंड अगर उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दो तो एक दिक्कत होगी। जैसे अभी तक हमने जो एडिशन किया, वो एडिशन सिर्फ रेगुलर वैल्यू का किया था, 10 12 15, मतलब ये जो प्योर वैल्यू थी, ठीक है। पॉइंट वाली वैल्यू है तो आपको दिक्कत है, तो आपको वो फ्लोट लेना पड़ेगा, वरना दिक्कत होगी, ठीक है। जैसे कि मैं वही प्रोग्राम फिर से खोलता हूँ, कंट्रोल ओ करके, ये वाला मैथ, ठीक है। यही प्रोग्राम मैं फिर से रन करता हूँ,
आपको ठीक से दिखे इसलिए मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ मान लो 1.5, तो देखो एरर आई कि भाई इंटीजर के अंदर 1.5 नॉट सपोर्टेड, बेस 10 है। तो अगर मान लो आपको काउंटिंग ऐसा रखना है कि भाई पॉइंट वाली वैल्यू भी वो ले, एक्सेप्ट करे, तो आपको उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यही चीज अगर हमारा कोड इस तरह से होगा, देखो यहाँ पर अलग अलग फायदे हैं। अगर इस तरह से कोड होगा तो एरर नहीं आएगी। तो यहाँ से वो सिंपल भाई साहब इनपुट ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर इनपुट ले लेगा, इनपुट लेने टाइम एरर नहीं आएगी, जस्ट आउटपुट में एरर आएगी। जबकि यहाँ पर हमने क्या किया है, वैल्यू यूजर के पास से ली और साथ ही में उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने का बोला है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आ रही। जैसे मान लो मैं इसको मैं अगर कर दूं हैज, और ये सब में से हटा देता हूं मैं, नीचे वाला एक रह गया, एंड मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। तो देखो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डालूंगा 1.5 तो एरर नहीं आएगी, क्योंकि वो वैल्यू ले रहा है, वो सिर्फ इनपुट ले रहा है। कन्वर्ट कब करेगा, जब वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो वो पूछ रहा है, तो जस्ट आउटपुट देते टाइम एरर देगा। लेकिन है तो दोनों में एरर है। यहाँ पर मान लो मैं दूसरा वैल्यू डालता हूँ 2.2, तो इसका आंसर आना चाहिए 3.7, लेकिन अब एरर आई। कहाँ से, जब वो कोड चेक करने गया ये दोनों ले ली, और जब फिर वो क्या, ये ए वाले को एक्स में मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करने की ट्राई की, तो एरर आई। देखो एक्स इंटीजर ए के अंदर क्या है, 1.5 इज नॉट वैलिड। आप फिर से रन कर सकते हो, जो वैल्यू आप डालोगे उसके हिसाब से आपको एरर दिखाएगा। मान लो मैं अभी दे रहा हूँ मान लो 2.2 और दूसरी वैल्यू डालो 3.3, देखो क्या अगर एरर सेम टू सेम, एक्स इंटीजर ए में एरर है, 2.2 इज नॉट वैलिड। तो यहाँ पर आपको फिर प्लॉट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटीजर की जगह आपको इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। फ्लोट वैसा वैसा है कि वो पॉइंट वाली वैल्यू भी समझ पाएंगे, एंड अब हमारा प्रोग्राम सही से चलेगा। F5 से सेव करता हूँ एंड वैल्यू डालता हूँ अगेन वही के 2.2 एंड 3.3। आंसर आउटपुट में नहीं आया। Z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हाँ सॉरी, आंसर कहाँ से आएगा, एक्स नहीं, एक्स प्लस वाई, हाँ प्रिंट जेड है ही नहीं, प्रिंट करने का बोला ही नहीं है, जेड मिस्टेक। आउटपुट उसने काउंट तो कर लिया क्योंकि एरर नहीं है, वरना यहाँ पर बैकग्राउंड में एरर आती है। लेकिन हमने क्या, जो आउटपुट है जेड, वो जेड को हमने प्रिंट करवाया नहीं, बाहर दिखाया नहीं, तो कहाँ से होगा। ठीक है, फिर से रन करता हूँ, 2.2 3.3, आंसर आ गया 5.5। ठीक है, पहले जो एरर आई थी ऐसा समझना कि भाई वहां पर भी प्रिंट की एरर थी, क्योंकि एरर मैंने आपको बताया एरर कौन सी थी, वो वैल्यू समझने की एरर थी। तो यहाँ पर जब वैल्यू समझ ली तो एरर नहीं आई थी, जस्ट आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ था, यहाँ पर प्रिंट हो गया। ओके, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो सी लिखो, वरना ओके लिख दो, आगे बढ़ता हूँ। जय का बढ़िया, स्क्रीन चली जाती है, जेड वाला आया तब। बाकी सबको स्क्रीन बेस कंप्लीट आ रही थी ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना कनेक्शन में ऐसा कुछ में। आशुतोष एंड पार्थ ओके, तो ओके लिख दो, ऑल ओके। तो जय आपके नेट का इश्यू लगता है, जेड वाला आया तब देखो एरर थी, तो यहाँ पर देख लो जेड वाला आया तो ये क्या था कि हमने ये वाला लिखा नहीं था, प्रिंट वाला स्टेटमेंट था ही नहीं, वो मिस हो चुका था, और मैंने रन किया। अब अगर मैं रन करता हूँ मान लो 1.1 और 3.2, तो एरर नहीं आई, प्रोग्राम रन हो चुका, लेकिन आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ था, जस्ट वो था और कुछ नहीं था। मैंने फिर प्रिंट कर दिया, प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया और कुछ नहीं, और जेड को प्रिंट करवा दिया, तो फिर वो आउटपुट आ गया 1.1 एंड 3.2, तो आंसर आ गया देखो 4.3। ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखो कभी कभी ये वाली वैल्यू इस तरह से आए तो उसमें कोई दिक्कत मत करना, क्योंकि
पीछे जीरो के बाद वो अगर वो मैथमेटिक का फॉर्मूला ऐड करो तो वो 4.3 ही रहने वाला है। कभी कभी बीच में वो क्या बग वाली वैल्यू बीच में से ले लेते रैंडमली, तो ऐसा था। लेकिन इसका आउटपुट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट तब पड़ेगा जब आपको ओनली 2 पॉइंट की वैल्यू जाए तो है। तो उसके बारे में हम धीरे धीरे दिखेंगे। तो वहां पर आपको क्या करना है, मान लो आपको प्योर चाहिए आउटपुट, मुझे आउटपुट कोई भी नहीं चाहिए, मुझे प्योर आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था कि इसकी प्रैक्टिस किसने की, ये वाला फंडा आपको यूज करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कोई वैल्यू है कि जो नंबर है, लेकिन मुझे उसको शब्द में कन्वर्ट करना है, मुझे उसका काउंटिंग नहीं करवाना, मुझे उसको ऐसे ही ऐड करना है। जैसे मान लो अगर मैं वैल्यू मैन्युअली लिखता हूँ, इनपुट नहीं लेता, तो आपको मालूम था इस प्रोग्राम में वो तो इसको मैं ऐसे स्टोर सेव कर लेता हूँ, नई फाइल बना लेता हूँ, इसको क्लोज करो, वापस मैं आइडल में आता हूँ। ये भी बहुत भर चुका है। जब आपका मैसेज आया था क्लियर कैसे होता है, क्लियर नॉर्मली अगर आप इस तरह से आइडल में ओपन करते हो, तो ये आइडल मैंने आपको बताया था क्या 1 बाय 1 लाइन का प्रोग्रामिंग चेक करने के लिए, लाइव प्रोग्रामिंग चेक करने के लिए, तो इसमें क्लियर स्क्रीन नहीं होता। ये तो हम इतना सारा कोडिंग इसमें कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये लोड ना ले। मैंने आपको बोला था कि पाइथन का जो ये सॉफ्टवेयर है 10-15-20 MB का है, तो लोड नहीं लगा, इजीली चलेगा। वरना एक्चुअल में पूरा कोडिंग कभी हम इस आइडल में नहीं करते। मैंने आपको बताया नोटपैड के अंदर आपको क्या, पहले इस तरह एक एक लाइन लिख लो, फिर उसको नोटपैड के अंदर पेस्ट करके उसको .py सेव करना होता है। एंड मान लो आपको नोटपैड नहीं करना, तो हम आगे एडवांस में वीडियो विजुअल स्टूडियो पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें क्लियर नहीं होता। नॉर्मली जब आप पाइथन को एडवांस लेवल में यूज करना चाहोगे तो दूसरे जो अलग अलग टूल्स है उसके अंदर आप क्लियर स्क्रीन कर सकते हो, यहाँ पर क्लियर स्क्रीन नहीं होता है। ठीक है, अगर जही का पड़ जाए कंफ्यूजन है तो क्यू लिखो, वरना डन लिख दो। आपके डाउट का सॉल्यूशन मैंने बोला डन। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत कुछ भर चुका है, इसको तो आप कभी भी क्लोज करो कोई दिक्कत, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है। उसके अंदर जो लाइन हमने रन की थी वो रन हो चुका है, आउटपुट भी मिल चुका है। आप फिर से जस्ट आइडल खोल दो, क्लीन होगा। अब मैं यहाँ से एक नई फाइल ओपन करता हूँ, एंड मैं यहाँ पर डायरेक्ट सेव करता हूँ कि a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20, एंड यहाँ पर c इज इक्वल टू करता हूँ a प्लस b, एंड मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ c। F5 सेव करने का बोलेगा, हम हमारी वाली फाइल फोल्डर में आ जाते हैं, पाइथन प्रोग्राम के अंदर math02 रन हो रहा है। डायरेक्ट देखो आपको आंसर दिख रहा है 30। प्रोग्राम आप देख लो, जैसे आप वैल्यू चेंज करते जाओगे, यहाँ पर मान लो आप वैल्यू लिखो भाई a बराबर 55 और b बराबर सिर्फ 2, सेव करो तो आपको आंसर मिलेगा 57। डायरेक्ट आंसर आ रहा है। लेकिन अब मान लो मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ इसका काउंटिंग एडिशन नहीं करना, मुझे ये दोनों वर्ड सिर्फ आजू बाजू में चाहिए। इस तरह मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये करके एडिशन नहीं करना। जैसे मान लो हमने कल के प्रोग्राम में देखा था कि यहाँ पर अगर मैं दूसरे वेरिएबल ले रहा हूं, जैसे कि x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूं कोई नाम, जैसे कि निकुंज, एंड दूसरे एक y में स्टोर कर रहा हूं गोहिल। अगर मैं इसका एडिशन करता हूं, जैसे कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और अगर मैं प्रिंट करवाता हूं z को, रन करता हूं, तो पहले 57 आएगा और ये निकुंज will। देखो आप स्ट्रिंग का भी एडिशन तो कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग का क्या होगा, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाएगी। वैल्यू कैसी है, वैल्यू तो मिक्स हो जाएगी, 55 प्लस 2 57 हो गया। लेकिन अगर शब्द है वो तो आजू बाजू में आ जाएंगे, क्योंकि हमने कल वाला प्रोग्राम पढ़ा कि अगर आपको अलग अलग शब्द भी ऐड करने एक साथ दिखाना, आप एडिशन प्लस का सिंबल करके दोनों साथ में दिखा सकते हो। नॉर्मली दूसरी लैंग्वेज में ये थोड़ा टफ है, सी लैंग्वेज में तो बहुत टफ है कि अगर दो स्टेटमेंट को एक साथ आपको दिखाना है। लेकिन मान लो कि आपको ये दोनों वैल्यू, कि भाई मैंने इनपुट डाले दो अलग अलग नंबर, और वो मुझे दो अलग अलग नंबर मुझे दिखने हैं, मुझे उसका एडिशन नहीं करना है, तो फिर उस टाइम आपको इस नंबर को भी क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अभी ये नीचे वाला तो उड़ा देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था।
मुझे 55 and 2 ये डायरेक्ट चाहिए, देखना है। 55 + 2 आंसर नहीं करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि दूसरा एक वेरिएबल ले लेता हूँ, x = करके str स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। किसको? ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। उसी तरह y को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो b, और यहाँ पर कर दो सिंपल क्या, x + y एंड रन करो। तो देखो अब आपको दोनों आजू बाजू दिख रहा है। अभी तो आपको 552 दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या 55 and 2 है। आप बीच में गैप भी रख सकते हो। मैंने आपको कल बताया था कि आपको फॉर्मेटिंग ठीक से करना पड़ेगा। अगर फॉर्मेटिंग ठीक से नहीं किया तो फिर दिक्कत होगी। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पूरा प्रिंट में जो करना है उसकी जगह यही करके क्या, ये सी लो ही मत, और इधर डायरेक्ट ही प्रिंट करो x प्लस कोटेशन में एक स्पेस रख दो और प्लस करके y कर दो फॉर्मेटिंग। अब रन करो तो आपको थोड़ा दूर दूर दिखेगा। आप इस तरह भी प्रिंट करवा सकते हो, सिंपल a = कोटेशन खत्म, यहाँ पर x की वैल्यू डाल दो और फिर यहाँ पर स्पेस करके y = यहाँ पर y की वैल्यू डाल दो, नॉट सॉरी y b की। तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू दिखेगी। प्लस करना मत भूलना, किसके साथ, उसको, क्योंकि स्ट्रिंग है। रन तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट दिखेगा, a = 55, b = 2। तो ये जो मैंने किया, इसमें किसी को कंफ्यूजन या डाउट है तो मुझे सी या डी लिखो, वरना ओके लिख दो। ओके ओके डन, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, प्लेइंग विथ नंबर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम उसके आंसर का आराम से कर सकते हैं। देखो जो मैंने किया था, इनपुट वाला हमने ऑलरेडी कर लिया। यहाँ पर सैलरी अगर 5,000 है और बोनस 500 मिला है तो 5,500 आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पर देखो उसने फ्लोट में कन्वर्ट किया। अब जब आप कोई भी नंबर इनपुट कर रहे हो, ठीक है, और वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो स्ट्रिंग के बाद फिर आप उसको नॉर्मल इंटीजर में कन्वर्ट करो या फ्लोट में, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा, वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। आगे, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ समवन टाइप BOB एज देयर सैलरी। देखो अब आपका एडवांस लेवल शुरू हो रहा है, एज अ ट्रबल शूटर, कोडर, प्रोग्रामर, जिसमें आपको बग भी फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये वाला प्रोग्राम मैं बंद कर देता हूँ, वो पुराना वाला ओपन करता हूँ, Ctrl+O, कैंसल, Math01। अरे सॉरी, माय मिस्टेक, यहाँ ओपन नहीं करना, राइट क्लिक, आइडल के थ्रू ओपन करना है, ठीक है। आप सबके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये वाला का प्रोग्राम है, हमने इनपुट लिया, लेकिन इनपुट में क्या था, वैल्यू डालनी थी। मान लो कि यहाँ पर सैलरी डालनी है और यहाँ पर भी सैलरी या फिर कुछ दूसरी वैल्यू डालनी है, एंड वो वैल्यू को हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलो फ्लोट वाला कंफ्यूजन हो रहा था, हम इंटीजर में कन्वर्ट, समझ लो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ प्रॉपरली, फिर से सेव करके रन करता हूँ। हमने ऑलरेडी रन कर चुके सर, जैसे ही बस मान लो कि डालता हूँ 1 and 2, तो आंसर 3 आ रहा है, प्रोग्राम प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर मान लो मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड यहाँ पर कोई न शब्द डाले, वर्ड, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने डाल दिया वो जो बॉब लिखा था, बॉब, या कुछ भी डाल दिया, तो क्या होगा वो आपको बताना है। व्हाट हैपन, प्रोग्राम में क्या इफेक्ट होगी। जिसको कुछ भी बोलना है अपना माइक चालू करके बोल सकता है। किसी को कुछ नहीं बोलना है तो नो लिख दो। एरर देगा। आशुतोष ने ऐसा लिखा है, सिंपल BOB
दूसरा मैं लेता हूँ, मान लो लेता हूँ लोल। क्या समझ रहा है कि भाई ये जो बोब है बोब, वो इंटीजर के थ्रू कन्वर्ट नहीं हो रहा, एरर तो आएगी ही, ठीक है। लेकिन जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है तो यूजर क्या डालेगा वो तो आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है ना। यूजर ने ऐसे लिख दिया, अब आपको मान लो आपका प्रोग्राम इस तरह से बनाना है कि अगर यूजर इस तरह की वैल्यू डाले तो एरर आके प्रोग्राम क्रैश ना हो जाए। आपको कुछ एरर दिखाई दे एंड फिर से उसको पहले वाली वैल्यू डालने का बोले, तो उसका कुछ सॉल्यूशन, कोई आइडिया आशुतोष? इफ एल्स, इफ एल्स तो बात की बात है, हम एडवांस में पढ़ेंगे, अभी धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। अभी के हिसाब से जैसा मैंने आपको जितना सीखा है अभी तक, उसमें उसका कुछ सॉल्यूशन, क्योंकि आप कोडर या प्रोग्राम बन रहे हो तो मोस्टली बेस होगा आपका लॉजिक, कि आप कितना ज्यादा चला सकते हो, सोच सकते हो। अपना माइक सब ओपन कर दो, डिस्कस कर सकते हो, थोड़ा इंटरेक्शन सेशन है, आपसे धीरे धीरे आपको आपका इन्वॉल्वमेंट देना है। क्या कर सकते हैं हम इसमें? आशुतोष, पार्थ, जय, हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें यूजर क्या डालेगा हमारे पास उसका तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन और क्या कुछ कर सकते जिससे थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा या एरर आने के चांसेस कम हो सकते हैं? क्योंकि यूजर क्या दबाने वाला वो तो कंट्रोल नहीं है। एडवांस टॉपिक में वो सब आता है, लेकिन वो हम सीखना बाकी है। जितना हमने सीखा उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ। किसी को आइडिया नहीं आ रहा तो नो लिख दो, मैं आगे बढ़ता हूँ। हेलो। यस, बोल आशुतोष। हेलो। हाँ सर, वो हम कम वो कन्वर्ट करवा सकते हैं ना। कन्वर्ट कैसे करा सकते हैं? हाँ, जैसे कि उसमें आपने जो प्रोग्राम लिखा था मेन, हम्म। उसमें जो स्ट्रिंग डाली, स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट एक कर देते हैं इसको, इसमें इंटीजर में। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करें, लेकिन मैंने ये लिखा बॉब या लोल, उसका वैल्यू क्या होगी? उसको इंटीजर में कन्वर्ट क्या होगा? यूजर ने ऐसे डाल दिया ये लोल, तो इसका कोई इंटीजर कन्वर्ट होगा? नहीं। हाँ, मैं वो बोल रहा हूँ। यूजर तो कुछ भी दबा सकता है ना। हमने कोई प्रोग्राम बनाया, जैसे आप एटीएम में जाते हो, एटीएम में पैसे निकालने, आप पिन तो कोई भी डाल सकते हो, भले गलत आए वो एरर देगा, लेकिन आप तो कुछ भी डाल सकते हो ना। वो आपके हाथ में थोड़ी है। यूजर तो कुछ हाँ, भी डाल सकता है। तो वैसा यूजर ना करे, वैसा कुछ सजेशन क्या हो सकता है? हमने सीखा उसमें से आंसर, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, वरना नहीं पूछता। नया टॉपिक है तो मैं पढ़ा नहीं आया हूँ, मैंने आपके पास चार्ज लिया, मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। लेकिन अभी की बात कर रहा हूँ, अभी का कुछ सॉल्यूशन, कुछ आइडिया आ रहा है तो बोलो, वरना ये आपके लिए टास्क समझ लो, कल आपको ढूंढ के लाना है। अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से, इसके बाद भी अगर टॉपिक पढ़ेंगे तो वो नहीं है। अभी तक जितना पढ़ा है उतना ही है, उसमें से उसका सॉल्यूशन है। या फिर अब समझ लो अभी तो तो थोड़ा कुछ आपको याद लॉजिक नहीं। यूज करना पड़ेगा। बोलो। अभी तो याद नहीं आ रहा, देख कोई बात ट्राई नहीं, करता हूँ। सबके लिए ठीक है। पार्थ, आशुतोष एंड जय, तीनों के लिए बता रहा हूँ। तो आपको सोचना है कि प्रोग्राम इस तरह से है। आपको प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, सिंपल है, याद भी रहेगा वैसे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। इसमें इस तरह से है कि हमने कोई भी वैल्यू यूजर डालता है, उसको इनपुट लिया, हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, आंसर दे रहे हो। लेकिन मान लो यूजर ने क्या किया, कैरेक्टर डाले हुए इनपुट में, तो उसका तो इंटीजर कन्वर्ट होगा नहीं और प्रोग्राम हमारा अटक जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है ताकि यूजर वो ना डाले, एबीसीडी कैरेक्टर ना डाले, वो नंबर ही डाले। तो क्या कर सकते हैं? तो आपके लिए क्वेश्चन है, टास्क है करना। सॉल्यूशन मिल जाते आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो डायरेक्ट, पर्सनली, ग्रुप में मत करना। डिस्कशन करने के लिए ग्रुप है, कुछ भी डाउट मुझे पूछना है तो ग्रुप है, लेकिन आप जो आंसर दे रहे हो वो दूसरों को आंसर सोचना बाकी है। तो आप आंसर मुझे पर्सनली दे सकते हो। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका चैलेंज है, थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा चैलेंज बढ़ता जाएगा। ये आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझाता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो मैसेज कर देना एसएस।
ओके, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो, एक प्रोग्राम, एक फॉर्मूला बना मैंने रैंडमली, ठीक है, किसके लिए, हैव यू यूजर एंटर द कॉस्ट लोन, लोन काउंटिंग करनी है, और ये फॉर्मूला है। सही है गलत है ये फॉर्मूला कहाँ पर चलता है, बाहर की यूनिवर्सिटी चलता है, यहाँ पर वो हमारा मैटर नहीं है। जब समझ लो कि आपका टास्क है कि कुछ इस तरह का फॉर्मूला है, और ये 4 वैल्यू हमको यूजर के पास से लेनी है, या फिर यहाँ पर एक ऑप्शनल बता दिया कि आपको 5 ले सकते हो, ठीक है। ये 4 वैल्यू आपको यूजर के पास से इनपुट लेना है, और आउटपुट में ये फॉर्मूला के हिसाब से आउटपुट आना चाहिए। पहले आपको खुद काउंटिंग करना है, नोट के अंदर काउंटिंग करके आप कोई भी वैल्यू रैंडम ले लो, भाई एल बराबर 1, ये कुछ भी आप ले सकते हो, एंड उसका आंसर आप ट्राई करो, एंड फिर वही वैल्यू आप प्रोग्राम के अंदर डाल के देखो, तो आपका प्रोग्राम सेम आउटपुट आंसर सही देना चाहिए, तो आपका प्रोग्राम सही है। ये फॉर्मूला मेन है, इस फॉर्मूला के हिसाब से काउंटिंग आना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है तो सी लिखो, वरना ओके लिख दो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्लेइंग विथ नंबर, नंबर के साथ खेलना खत्म। आगे बढ़ते हैं नए सेशन की ओर। ओहो, दो बार खुला था। मेकिंग डिसीजन, इफ एल्स, जहाँ तो आप बोल रहे थे वो इफ एल्स वाला फंडा है, लेकिन उसमें से सॉल्यूशन नहीं ढूंढना, पुराने वाले में से ढूंढना है, ठीक है। मेकिंग ए डिसीजन विथ कोड। अब देखो, आपके लाइफ के अंदर या रियल टाइम में या कंप्यूटर के अंदर, आईटी फील्ड में भी हर बार बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपको दो रास्तों में से एक चूज करना हो, डिसीजन लेना हो। तो वो हम करेंगे आज, मेकिंग डिसीजन विथ कोड। कोड हमारे प्रोग्रामिंग के थ्रू डिसीजन कैसे लेता है, हम ए या बी डालते हैं, या हमें कोई क्वेश्चन का आंसर दिया तो बैकग्राउंड में प्रोग्राम ने वो आंसर कैसे चेक किया, वो सब आज हम सीखेंगे, जिसका टॉपिक का नाम क्या, इफ स्टेटमेंट, ठीक है। एवरीडे वी आर यूज, मैंने आपको हर बार बोला था लास्ट सेशन में भी कि मैं रियल टाइम वाले एग्जांपल के साथ ही पढ़ाऊंगा। जैसे यहाँ पर लिखा है बहुत सारे डिसीजन है, शुड आई ड्राइव और टेक बस, मैं ड्राइव करके जाऊँ या बस लूँ, डिसीजन लेना है। शुड आई कुक एट होम और गो आउट फॉर डिनर, अभी के हिसाब से आप घर पे खाना बना लो तो अच्छा है, वरना बाद में बाहर जा सकते हो। विच लैपटॉप शुड आई बाय, मुझे कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए, अब उसमें तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, कंपनी का ऑप्शन हो सकता है, लिनोवो है या डेल है या कोई भी एचपी है, कुछ भी है। उसके अंदर वापस आप कौन सा आई फाई लेना है, आप अलग अलग बहुत सारे डिसीजन लेने का आपको डे बाय डेली जिंदगी में आता है। तो वो डिसीजन लेने वाला फंडा या प्रोग्राम आप कैसे कर सकते हो, आज सब सीखेंगे। द चॉइस वी मेक डिपेंड ऑन डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग वो चॉइस काम करती है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, मैं ड्राइव करूँ या बस से जाऊँ, उसमें ऑप्शन है कि एम आई लेट हो चुकी हो, या फिर प्राइस टैग, ठीक है। आपको पैसे कम चाहिए तो आप बस में जा सकते हो, आपको जल्दी पहुंचना है आप कार में जा सकते हो। शुड आई कुक एट होम और गो आउट फॉर डिनर, तो उसमें क्या है, मेरे घर पे फूड पड़े हैं तो मैं घर पे कर सकता हूँ, वरना क्या, मेरे पास पैसे है तो मैं बाहर खा सकता हूँ। अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, और ये सब लाइव एग्जाम्पल है कि जो आप डेली लाइफ में फेस करते रहते हो। उसी हिसाब से मैं कोडिंग आपको बताऊंगा, ताकि आपको कोडिंग इजीली समझ में आए। कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए, तो हाउ मच रैम आई नीड, मुझे रैम कितनी चाहिए, और मेरे पास पैसे कितने हैं, वो सब अलग अलग फंडे से आप अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। इफ योर कोड इज गोइंग टू सोल्व प्रॉब्लम इट हैज मेक डिसीजन एज वेल, अगर आपका कोड प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है, जैसे हमने अलग अलग मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व किया, तो आपका कोड डिसीजन भी ले सकता है। इफ द यूजर मेंटेन अ बैंक अकाउंट बैलेंस ओवर 1000 वेव, द ट्रांजेक्शन इज फ्री, बराबर। क्या बताया हुआ है कि अगर मान लो कोई यूजर अपने बैंक का बैलेंस $1000 से ज्यादा का रखता है, मेंटेन करता है एवरेज डॉलर बैलेंस, तो उसको कोई भी ट्रांजेक्शन की फीस लेनी नहीं है। दूसरा क्या, इफ यूजर कैंसल देयर अपॉइंटमेंट लेस देन 24 आवर बिफोर अपॉइंटमेंट, चार्ज अ कैंसलेशन फीस, मान लो रिसेंटली टाइम में किसी ने कोई सेशन कैंसिल किया हुआ है तो उसका चार्ज काउंट नहीं होगा, इस तरह का कोडिंग बनाया हुआ है। मतलब कि मान लो आपने टिकट बुक की हुई है, और
टिकट आपने मान लो तत्काल वाली बुक की हुई है, तुरंत वाली, कि आपकी बस फ्लाइट या जो भी ट्रेन है वो 3-4 घंटे के बाद आने वाली है, और वापस आपका डिसीजन चेंज होगा, आप कैंसिल कर रहे हो, तो मैं भी शायद मनी वापस ना भी मिले। लेकिन मान लो आपने 1 महीने के पहले बुक कर दी है और 2-3 दिन बाद आपका फिर कैंसिल हुआ, अभी 20-25 दिन बाकी थे ट्रैवलिंग के, एंड आप टिकट कैंसिल कर रहे हो, तो आपको पैसे मिल सकते हैं। तो वो भी अगेन क्या, बैकग्राउंड में कोड चेक करता है भी कौन सी डेट पे रजिस्टर हुई थी, कब उसने कैंसिल की, ये एंड वो सब फंडा, एंड क्या चार्ज है उसके हिसाब से, कितना अकाउंट काटना है, क्या बैलेंस करना है, वो सब फंडा डिसीजन मेकिंग है। तीसरा है, इफ द हॉकी प्लेयर गेट्स अ पक इन द नेट, एड 1 टू द स्कोर। क्रिकेट, कोई भी फुटबॉल, कोई भी तरह की मैच है, आप देखते हो कि जैसे भी उसने वो 4 या 6 लगाई या गोल के अंदर बॉल गया, बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, स्कोर बोर्ड में ऑटोमेटिक वो डिजिटल होता है। पहले के टाइम में तो था वो बंदा वहां बैठ के वो घुमाता था, वो स्कोर बढ़ता था, अभी डिजिटल होता है, वहां पर वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो भी क्या है, डिसीजन मेकिंग है, कि जैसे ही गोल हुआ मुझे एक वैल्यू बढ़ानी है। लेकिन ये सब कैसी डिसीजन है, डिपेंडिंग डिसीजन, ये या वो, ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, $1000 मेंटेन होगा तो हम फीस नहीं लेंगे, 24 घंटे के अंदर कैंसिल हुआ तो हम चार्ज लेंगे, बॉल अंदर गया तो मैं स्कोर बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी, ये है हमारा कोड। इफ स्टेटमेंट यू स्पेसिफाई टू कोड that only execute if a specific condition is true। इफ स्टेटमेंट इसीलिए है कि अगर वो कोई ना कोई कंडीशन फॉलो करता है तभी जाके आपका आंसर वो डिसीजन लेगा, वरना नहीं। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, आंसर है, आंसर मतलब वो क्वेश्चन वाला आंसर नहीं है, मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया हुआ है आंसर नाम का। इनपुट, वुड यू लाइक एक्सप्रेस शिपिंग, क्या आपको एक्सप्रेस शिपिंग चाहिए, जैसे अभी इसमें अमेजन प्राइम चल रहा था, जल्दी आपको डिलीवरी मिलती है, ठीक है। इफ आंसर इज इक्वल टू यस, अगर मान लो बंदा सामने वाला यस डेल रहा है तो आपको ये प्रिंट कर, देट विल बी एन एक्स्ट्रा $10, ठीक है। मीन्स मान लो कोई शॉपिंग है, उसमें ऐसा है कि वो आप शिपिंग कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, शिपिंग करने के लिए चार्ज मांग रहा है और बोल रहा है आपको एक्स्ट्रा शिपिंग चाहिए। अगर बंदा हाँ बोल रहा है तो भाई बोलना $10 एक्स्ट्रा लगेगा। अगर बंदा बोल रहा है भाई एक्सप्रेस नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही नॉर्मल शिपिंग चाहिए, तो ये चार्ज वो नहीं गिनना चाहिए, तो कंडीशन है। और मैंने उस तरह का सिंपल कोड बनाया हुआ है, ठीक है। तो मुझे इसमें क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट वाला, वो हर बार प्रिंट नहीं करवाना। जब कभी भी वो बंदा इस क्वेश्चन का आंसर अगर यस दे तो ही मुझे ये स्टेटमेंट दिखाना, वरना नहीं दिखाना। तो आपको ये इफ स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो गैप क्या, कि जो इफ लिखा है, आंसर लिखा सब क्या आगे है, जो प्रिंट लगा थोड़ा अंदर है, क्योंकि पाइथन के अंदर टेब, स्पेस, वो सब जगह काउंटिंग होता है, उसका सब कुछ ना कुछ मीनिंग है, ठीक है। प्रैक्टिकल करते हैं, एक नई फाइल ले लेते हैं, नई फाइल बनानी पड़ेगी, फाइल न्यू, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ। अब क्या करना है, मैं सिंपल प्रिंट करवाता हूँ, पहले तो ऐसे ही प्रिंट करवाता हूँ स्टेटमेंट में, थैंक्स फॉर शॉपिंग। फिर मैं यूजर को पूछूंगा, आंसर के अंदर इनपुट लेता हूँ और लिखता हूँ वुड यू लाइक फास्ट डिलीवरी। इसी तरह से कुछ भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। इसका आंसर, अब यहाँ पर ये आंसर क्या स्टोर करना है, आंसर स्टोर करना है, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब इसका आंसर तो कुछ भी हो सकता है, यस या नो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब कंडीशन लिखता हूँ, इफ, देखो कलर चेंज हो गया, इफ आंसर इज इक्वल टू, यहाँ पर कोटेशन के अंदर लिखना है वर्ड यस, एंड फिर करना है कोलन। अगर आप कोलन किए बिना एंटर करोगे, आप देखो यहाँ पर आगे लिखना यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन अगर आप कोलन दे के आ रहे हो तो आप देखो लिखना कहाँ से शुरू हुआ है, तो गैप डिटेक्ट करेगा ऑटोमेटिक, और ये गैप के हिसाब से ही वो होगा चेक। अब अगर ये सही हो रहा है तो अंदर जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ,
यू नीड टू पे RS, डॉलर है, हम हमारा RS लिखते हैं, 10 मोर, ठीक है, वरना नहीं लिखना है, ये हो रहा है तो ये लिखना है, वरना नहीं लिखना। यहाँ पर सिंपल फिर से लिख देता हूँ प्रिंट, सिंपल लिख देता हूँ हैव अ नाइस डे। तो ये तो प्रिंट होगा थैंक्स फॉर शिपिंग, ठीक है। अगर वो यहाँ पर मना कर रहा है तो डायरेक्ट आ जाएगा हैव अ नाइस डे, एंड अगर वो यहाँ पर आंसर का यही यस दे रहा है तो आपको वही आएगा एंड फिर हैव अ नाइस डे आएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखने, देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे रखा है, अगर आप कभी भी वैल्यू डालने, जैसे आप लिखते हो इस तरह से a इज इक्वल टू, मैंने लिखा था निकुंज, तो यहाँ पर क्या था, हम ये वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा, सिंगल इक्वल टू का ये निकुंज वाला वर्ड हम ए के अंदर असाइन कर रहे हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं क्या, असाइनमेंट, ठीक है। सिंगल इक्वल टू, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये कहीं पर इफेक्ट नहीं करे, मैं आपको समझाने के लिए किया, जबकि यहाँ पर मुझे 2 बार इक्वल टू लिखना है। 2 बार इक्वल टू मीनिंग क्या होगा कि कंपलसरी ऐसा ही होना चाहिए, ये मैच करेगा, ये मैच वाला फंडा है। मैंने आपको बोला था आप कहीं पर भी हैश लिखने के बाद शुरू कर दोगे तो वो क्या होगा, वो इधर कमेंट जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है, देखो पहले प्रैक्टिस कर लेते, बाद में हम क्वेश्चन आंसर कर लेते। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, इफ 001 प्रोग्राम, देखो क्या आया, थैंक्स फॉर शिपिंग, वुड यू लाइक टू फास्ट डिलीवरी, अगर मैं लिखता हूँ यस तो प्रिंट आया क्या, यू नीड टू पे RS 10 मोर, हैव अ नाइस डे। मैं फिर से रन करता हूँ, F5, थैंक्स फॉर शॉपिंग, वुड यू फास्ट डिलीवरी, मैं लिखता हूँ नो, तो क्या आ गया देखो, डायरेक्ट हैव अ नाइस डे, ये वाला प्रिंट नहीं हुआ अगर मैंने नो डाला तो, क्योंकि जब अगर वो यस के साथ ही मैच होगा, कैपिटल के साथ, सॉरी नॉट कैपिटल स्मॉल की बात नहीं करता हूँ, एग्जैक्ट ऐसा लिखा हो तो ही करेगा, अगर मैंने सिर्फ वाई भी लिखा तो भी वो मैच नहीं करेगा। जैसे मैं फिर से रन करता हूँ, थैंक्स फॉर शॉपिंग, वुड यू लाइक फास्ट डिलीवरी, मैं सिंपल वाई लिख देता हूँ तो भी मैच नहीं हुआ, और कि हैव अ नाइस डे, कि ये पूरा उसको YES मैच नहीं हुआ तो ये प्रिंट नहीं हुआ। जब तक ऐसा आंसर नहीं मिलेगा वो ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर किसी को कितने में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कंफ्यूजन का C लिखो, वरना डन का D लिख दो। जय, ओके, सबका आंसर आ चुका, किसी को कंफ्यूजन नहीं है, सबको इफ स्टेटमेंट समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत और कंडीशन है हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, यू कैन यूज डिफरेंट सिंबल टू चेक अ डिफरेंट कंडीशन, जैसे मुझे एग्जैक्ट मैच नहीं करवाना, मुझे कुछ वैल्यू मैच ना होनी चाहिए ऐसा लिखना है। जैसे कि मान लो कि कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसमें मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स अगर मिले तो ही मुझे प्रिंट करवाना है। जैसे मान लो कि मैं बस स्टेशन पे गया, मुझे वहां पर बस नहीं दिखी, मैंने पूछा इंक्वायरी वालों से कि बस गई कि नहीं, बस आने वाली है कि नहीं, लेकिन मैं पूछा क्या बस गई कि नहीं, और उसने आंसर दिया नो, तो मैं वेट करूंगा, वरना नहीं। मतलब हम कोडिंग बनाते, मान लो कि वेलकम टू बस स्टेशन या फिर वेलकम टू रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, इज बस या एयरप्लेन है जो भी है, इज गॉन, और अगर आंसर नो मिले तो प्रिंट होना चाहिए वेट फॉर 10 मिनट। तब नो वाले में भी आप कर सकते हो कि अगर आंसर नो मिले तो प्रिंट होना है, वरना नहीं। फिर लेस देन वाले में आप कोई वैल्यू डाल दो, जैसे यहाँ पर लिखा देखो, अगर वैल्यू 100 से नीचे है तो मुझे कुछ कंडीशन फॉलो करवानी है, वरना नहीं। जैसे पेटीएम के अंदर होता है कि आप इतने का रिचार्ज करो तो आपको इतना कैशबैक मिलेगा, वरना नहीं। तो वो भी क्या है, वो भी यही स्टेटमेंट है। उसमें आपको फिर प्रोमो कोड भी अप्लाई करने का बोलते हैं, लेकिन बोलते भाई 50 या 150 से ज्यादा का रिचार्ज हो तो आप प्रोमो कोड ऐड कर सकते हो, वरना नहीं। तो सब क्या कंडीशन बेस है।
उस वैल्यू से बड़ा है तो ग्रेटर देन का सिंबल है। इफ टोटल ग्रेटर, सबके पीछे कॉलन तो है, ठीक है। इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब उतना या उससे कम होना चाहिए तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सेम वैल्यू या उससे बड़ी हो तो चलेगा तो 100। तो ये सब आप कर सकते हो। ये जो अलग अलग सिंबल है इसमें किसी को कुछ डाउट है तो मुझे डी लिखो, वरना ओके लिख दो। ओके, सबको क्लियर है इतना तो? आगे बढ़ते। ये मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई ये गैप का ध्यान रखना, अगर ये गैप नहीं है तो सब प्रिंट होगा। देखो हमारा पुराना प्रोग्राम ही मैं रन करता हूँ फिर से, लेकिन ये गैप निकाल के F5 मैं रन करता हूँ, F5 क्या बता रहा है देखो, एरर। वो यहाँ पर गैप मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये इसको क्या बोलते हैं, इंटेंडेड, कि इसके अंदर है, इसके अंदर। नॉर्मली पुराना कोडिंग में, पुराना इन द सेंस लाइक जावा है, C++ है, सी लैंग्वेज है, कोई भी दूसरी लैंग्वेज का कोडिंग, उसके अंदर आपको इफ या कुछ भी लिखो तो फिर बाद में ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता था। And जब आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, जैसे ये वैल्यू है, एंड अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट डाल देते हो, जैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालना होता था इस तरह से, तो अगर यहाँ पर पाइथन में वैसा नहीं सपोर्ट करेगा, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, तो वहां पर फिर स्पेस का कोई मैटर नहीं था। आप यहाँ रखो, यहाँ रखो, या यहाँ रखो, या इतना नीचे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाइथन के अंदर ये सब जो ब्रैकेट का फंक्शन है वही निकाल दिया है, इजी कर दिया कोडिंग, ताकि आप जैसे नॉर्मल इंग्लिश पढ़ रहे हो वैसा आपको लगे। तो इसके लिए वो ब्रैकेट एंड सब निकाल दिया हुआ है। तो यहाँ पर फिर वो आपको गैप रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो सब लाइन में चल रहा है तो ये जरा वो गैप दिखेगा तो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करेगा भाई ये वाला जो स्टेटमेंट है प्रिंट का वो इसके अंदर है, ठीक है। फिर है डेमो ले लेते हैं। तो डेमो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इफ आंसर इज इक्वल टू यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, इफ टोटल लेस देन 100, इफ टोटल ग्रेटर देन 100, आप इस तरह कुछ भी कर सकते हो। प्रैक्टिकल भी कर लिया। दूसरे बहुत एग्जांपल है, राइट द वे यू से इट, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, आपको खुद का काम क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ, ये इफ कोर्स इज कंप्लीटेड सेंड द सर्टिफिकेट टू स्टूडेंट। यहाँ पर क्या लिखा, मैंने वेरिएबल वैसा ले लिया, इफ कोर्स कंप्लीटेड, और मैंने आपको बोला था कि कैपिटल स्मॉल वाला फंडा फॉलो करना, तो आपको मालूम पड़े वर्ड कैसा है। इफ द कोर्स कंप्लीटेड, और यहाँ पर यस लिखो। फिर इफ ऑर्डर टोटल अंडर $50, तो यहाँ पर क्या है, टोटल लेस देन 50। इफ cat has not been vaccinate, call honor appointment, तो not vaccinate, yes। आप इस तरह वेरिएबल ऐसा लो कि आपको मालूम पड़े, ठीक है। इसको मैं अब क्लियर कर देते, आगे बढ़ते। What do you think happen if we type yes instead of yes? जैसे मैंने आपको हमारे कोड में बताया, अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, पूछ रहा है, मैं यहाँ पर सिंपल मान लो लिखा क्या, यस, तो मुझे आंसर मिला कि भाई आपको 10 रुपये ज्यादा पे करने पड़ेंगे, वरना नहीं। मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं फिर से इसको रन करता हूँ, मैंने यस ही टाइप किया लेकिन मैंने कैपिटल वाई लिख दिया, यस। तो अभी देखो क्या हुआ, वो वैल्यू आउटपुट नहीं है कि भाई आपको 10 रुपये भरने पड़ेंगे, ये दिखा नहीं। कि मैंने आपको बताया था क्या, कि ये सब जो है क्या है, पाइथन पूरी लैंग्वेज कैश सेंसिटिव तो है। तो जब आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालते हो क्या सेंसिटिव, तो उसको ये दोनों अलग लग रहा है कि ये जो आप लिख रहे हो यस, ये आप लिखते हो यस, एंड ये आप लिखते हो यस, ये तीनों वो अलग अलग ट्रीट करता है। तो अगर आपने यहाँ पर मैच करवाया हो कि भाई यस YES, तो यूजर को ऐसा ही डालना पड़ेगा, वरना ऐसा डालेगा या ऐसा डाले तो भी वो वैल्यू मैच नहीं होगी। तो फिर से आपके लिए क्वेश्चन है, फिर से आपके लिए क्वेश्चन है कि भाई क्या हम करें,
ताकि अगर यूजर कैपिटल यस डाले फिर भी हम इसको इस तरह समझे, या फिर कि यूजर वाई कैपिटल करके डाले फिर भी उसको हम ऐसा समझ पाए, और हमारा प्रोग्राम एरर के बिना चलता रहे। जिसको आंसर आता है मुझे आंसर ANS लिख के मैसेज करो, मैं उसको बोलने का देता हूँ मौका। पढ़ाया हुआ है इसलिए पूछ रहा हूँ। जय आपका क्वेश्चन है, मैंने मैसेज देखा, लेकिन मैं आपको बाद में पूछता हूँ, पहले फिलहाल इसका आंसर आशुतोष को आता है, फिर और किसी को आता है? पार्थ या जय? हमें हमारे कोडिंग में कुछ चेंजेस करना है ताकि यूजर इसमें तीनों में से कोई भी यस लिखे, लेकिन हमारा कोड उसको ये छोटा वाला यस ही समझे और हमारा प्रोग्राम विदाउट एनी एरर प्रॉपर काम करे। अच्छा जय, आपको यही क्वेश्चन था कैपिटल स्मॉल वाला? ठीक है, चलो आपका क्वेश्चन कवर हो चुका है। पार्थ आपको समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन या आंसर नहीं मालूम? पार्थ माइक चालू करो। पार्थ आंसर नहीं बताओ? के ठीक है, बोलो आशुतोष, क्या कर सकते हैं हम इसमें? सर कैपिटलाइज यूज कर सकते हैं। कोई भी यूजर कुछ भी इनपुट करे यस में किसी भी टाइप का, तो वो अपने आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए यस, जिस टाइप से हम कैपिटलाइज करना चाहते हैं उस टाइप से, और फिर बाद में कंपेयर हो। अगर हम कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मैंने इनपुट डाला इस तरह से, मैंने ये डाला YE स्मॉल वाला, तो उसको वो कैपिटल कर देगा, हाँ तो फिर यहाँ मैच होगा। हाँ, जो आगे का ये आगे का वाई है, तो हम यहाँ पे इसमें आंसर में इसको चेंज कर देते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर हम कैपिटल वाई कर देंगे और कैपिटल यूज हाँ, कर और देंगे। बाद में कैपिटलाइज कर देते हैं। हाँ, तो जो यूजर स्मॉल में डाले, कैपिटल में डाले, या पहला वर्ड पहला लेटर कैपिटल में डाले, तो वो अपने आप कैपिटलाइज करके वो ये यस समझेगा उसको। ओके ठीक है, लेकिन मान लो मुझे यहाँ पर तो स्मॉल ही रखना है, तो उसके लिए उसका उसका भी देखना ध्यान रखना। पड़ेगा, उसका पता नहीं। क्यों, कल पढ़ा है ना, वो भी पढ़ा है ना? हाँ लोअर, उसका, हाँ लोअर अपर नहीं पढ़ाया था? हाँ हाँ हाँ, लोअर ठीक है, लोअर यूज करेंगे। हमारा चेक करने वाला जो फंडा है उस हिसाब से इनपुट को कन्वर्ट करना है। फिर अब यूजर चाहे कोई भी डाले, ठीक है, वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो देखो हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं ताकि हम प्रॉपर ठीक कर पाए। अब यहाँ पर मैं आंसर की जगह में आंसर एल कर देता हूँ, लोअर का, लोअर का एल, और मैं यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, आंसर एल, जिसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इज इक्वल टू क्या आएगा, मैं यहाँ पर प्रिंट में करूंगा क्या, ANS डॉट लोअर, मतलब यहाँ पर जो कुछ भी इनपुट डाला है, यूजर कोई भी इनपुट डाले, अब कैपिटल हो स्मॉल हो कोई भी, लेकिन यस, ठीक है, तो यहाँ पर वो वैल्यू स्टोर होगी। फिर ये क्या होगा, उसके ऊपर लोअर वाला फंक्शन अप्लाई करेगा और उसकी वैल्यू इसमें स्टोर कर दी। और अब जब हमें मैच करें तो मैच क्या कराना है, मैच हमें ये कराना है कि आंसर एल, इसमें हमेशा क्या होगी, वैल्यू लो वाली ही होगी, तो हमेशा मैच होगा एंड चलता रहेगा। इस कमेंट को मैं ऊपर ले लेता हूँ ताकि इजीली समझ में आए। यहाँ पर अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो देखो मैं अगर स्मॉल डालता हूँ वो तो आंसर सही था, फिर आया, सही है। फिर से रन करता हूँ, मैं कैपिटल में डालता हूँ यस, फिर भी उसने डिटेक्ट कर लिया, देखो कि भैया आपको 10 रुपये भरने पड़ेंगे। बंद करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, मैं कैपिटल YES डालता हूँ तो भी उसने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, एंड मैं Y कैपिटल ES कुछ भी करो लेकिन यस होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, एंटर। तो देखो, तो अब मैं कुछ भी यूजर कोई भी वैल्यू डाले, आप उसको अपर लोअर में कन्वर्ट करके कर सकते हो। याद इतना सिर्फ रखना है कि आपने यहाँ पर जो मैच करवाने के लिए लिखा है उस तरह का कन्वर्ट करना है। आप ऐसा चाहते हो कि यूजर हमेशा कैपिटल में ही लिखे, एंड उसके हिसाब से आप यहाँ पर अगर अपर कर दिया
तो ये याद रखना कि ये यूजर के हिसाब से कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। कन्वर्ट किसके हिसाब से करना है कि जो आपका आंसर लिखा हुआ है। आप बैकग्राउंड में ऐसा सोच रहे हो दिमाग में कि भाई मुझे यूजर के पास हमेशा कैपिटल में डलवाना है इसलिए मैं अपर लिख देता हूं, तो वैसा नहीं है। अपर का मतलब क्या होगा कि यूजर ने चाहे कुछ भी डाला, हम उसको अपर में कन्वर्ट कर लेंगे और वो फिर ये कैपिटल यस के साथ मैच होगा। ये हो गया हमारा दूसरा सॉल्यूशन। यहाँ लोअर था तो लोअर था, कैपिटल से कैपिटल। फिर से मैं रन करता हूँ, आपको नॉर्मल समझ में आ गया होगा, फिर से फटाफट देख लेते हैं। देखो मैं स्मॉल डाल रहा हूँ, मैच कर लिया, फिर से रन किया, सिर्फ पहला कैपिटल लिखता हूँ, मैच कर लिया, ठीक है। एंड पूरा कैपिटल लिखता हूँ, वाई एस, तो अभी देखो 10 रुपये आ रहे हैं, तो मैच कर रहा है। तो ये वाले अपर लोअर प्रोग्राम हमने जो कल था वो भी हमने प्रैक्टिकल में यूज कर लिया, कल भी किया था, लेकिन आज हमने प्रोग्राम के अंदर के लिए अब देखो धीरे धीरे हमारा कोड बड़ा होता जा रहा है और हम एडवांस लेवल में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। इसमें किसी को डाउट हो तो डी लिखो, वरना ओके लिख दो, आगे बढ़ता हूँ। कापड़िया को डाउट है, बोल भाई, हेलो। बोल। हाँ सर, अगर वो सामने वाला यस की जगह गलती से कोई और डाल दे कैरेक्टर, हाँ तो एरर आनी चाहिए ना, उसको उसको बताना चाहिए ना कि नहीं आपने गलती से ये डाल दिया। हैव अ नाइस डे नहीं आना चाहिए ना, वो एरर आनी चाहिए ना। उसको तो चाहिए फास्ट डिलीवरी, इसलिए उसने यस डाला होगा, लेकिन गलती से कुछ और हाँ, एरर इनपुट हो गया सॉल्यूशन, उससे एरर तो सॉल्यूशन वो आपने पहले वाले क्वेश्चन तो में उसको भी आंसर दिखाना नहीं, चाहिए ना। इसलिए मैंने नहीं बताया। हम एरर सॉल्यूशन वाला कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज मैंने आगे भी आपको क्वेश्चन पूछा ना ओके ओके। एक, उसमें भी आपने आंसर नहीं दिया, तो आपको मैं सोचने का टाइम दी, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा, क्योंकि मैं आपको पता है कि जो पढ़ा था उसमें मैं आपको यूजर के पास से आंसर तो लेता ही हूँ। जब तक आपको नहीं आता मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए वो फंडा मैं अभी यहाँ पर भी कवर नहीं करूंगा कि अगर उसने कुछ और डाला है तो एरर आके फिर से पूछना चाहिए, वो मैं अभी यहाँ पर भी कवर नहीं कर रहा। हाँ वही। हाँ, क्योंकि क्या कि यूजर को बोलना था तो यस, लेकिन वाई लिख के एंटर कर दिया गलती से या कीबोर्ड की कुछ मिस्टेक आ गई तो वो एरर नहीं आने, आगे वो चलना चाहिए। तो हम कल के टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है, ट्रबल शूटिंग वाला। और कुछ क्लियर है तो सी लिख दो जाइए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम्म, देखो यहाँ पर हिंट का लोअर था, हमने ये सब ऑलरेडी कर लिया। व्हाट इफ ट्राई टू इफ स्टेटमेंट विथ नंबर, हम नंबर के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो डिपॉजिट, हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है, समझ लो हमारे हिसाब से सिर्फ डी है, डिपॉजिट इज इक्वल टू 150, फिर हमने कंडीशन रखी है इफ डिपॉजिट ग्रेटर देन 100 यू गेट अ फ्री टोस्टर। मीन जैसे मान लो कि आपको कुछ फ्री मिलेगा, यहाँ पर टोस्टर लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, यू गेट अ फ्री चॉकलेट, आप अपनी मर्जी कोड अपना है बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कि अगर वैल्यू क्या, वैल्यू 100 से बड़ी होगी तो आपको ये मिलेगा, वरना क्या, हैव अ नाइस डे। तब नंबर के साथ भी कर सकते हो, वैल्यू बड़ी होगी तो मिलेगा वरना नहीं, ठीक है। और इसमें थोड़ा हम एडवांस में भी देख लेंगे, तो ये वाला प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और बंद हो गया पूरा आइडल। यहाँ से कंट्रोल फाइल न्यू, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई एक वेरिएबल लेता हूँ, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ मनी, मनी इज इक्वल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मान लो 500, ठीक है। मैं यहाँ पर कंडीशन लगता हूँ इफ मनी इज इक्वल टू, 2 बार इक्वल टू लिखना है, मैच करवाना है, ठीक है। हम थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ग्रेटर देन, इफ मनी ग्रेटर देन 400 कोलन एंटर। कोलन नहीं दोगे तो क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, वो पहले से आगे आ जाएगा और दिक्कत होगी, आपको कोलन देना ही है कंपलसरी, एंड एंटर। इफ मनी ग्रेटर देन 400 प्रिंट होना है, यू कोटेशन में यू आर एलिजिबल। अगर मान लो किसी का बैलेंस 400 से ज्यादा है तो वो एलिजिबल है, कोई भी कंपटीशन समझ लो या बैलेंस समझ लो, जो भी समझ लो उसके लिए है, ठीक है। वरना क्या, वरना भाई क्या एल्स, एल्स नहीं सॉरी, ऐसे अभी तो करना है कि प्रिंट
है कि नहीं है, सिंपल। कि यू हैव, कुछ भी लिख सकते हो, हैव अ ग्रेट डे, वो भी लिख, चलो वही लिख देते, हैव अ ग्रेट डे। तो मनी चाहे कुछ भी हो, ये तो प्रिंट होगा, यू हैव अ ग्रेट डे। लेकिन अगर वैल्यू 400 से बड़ी है तो यस प्रिंट स्टेटमेंट भी होगा, और वो मनी चेक कर रहा है। F5 सेव कर लेते हैं, सेव करने का पूछेगा, वापस हम हमारे प्रोग्राम में चले जाते हैं, बाय प्रोग्राम के अंदर इफ 002, मैं इसको रन करता हूँ। हाँ देखो क्या है, यू आर एलिजिबल, हैव अ ग्रेट डे। बंद करता हूँ, वैल्यू में और बढ़ा देता हूँ, कुछ भी करूँ, मान लो 900, तो अभी हमारा क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट ऐसे ही आएंगे, यू आर एलिजिबल, हैव अ ग्रेट डे। और अगर मैं वैल्यू कम करता हूँ, जैसे 350, 400 से कम, तो देखो हैव अ ग्रेट डे, तो ये वाला स्टेटमेंट उसने प्रिंट नहीं किया, तो उसने कंडीशन बैकग्राउंड में चेक की, ठीक है। एंड आप वैल्यू यूजर से भी इनपुट करा सकते हो कि वैल्यू जो डाले उसके हिसाब से वो करे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे, मनी के अंदर डायरेक्ट में वैल्यू नहीं लिखता, क्या करता हूँ, मनी इनपुट, और मैं यहाँ पर इनपुट लेता हूँ कि प्लीज एंटर मनी, थोड़ा सही कर देते, वैल्यू ऑफ मनी, और मैं यहाँ पर स्लैश एन कर देता हूँ ताकि क्या हो, वो नीचे हम जो भी लिखा हो नीचे के लाइन में है, तो यहाँ पर वो मनी के अंदर हम जो वैल्यू डालेंगे वो स्टोर कर देगा, फिर उसको यहाँ पर मैच करने जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए अभी मैं इसको रन करता हूँ, लेकिन रन करने से पहले, ठीक है, ये प्रोग्राम में कुछ गलती है तो मुझे बताओ, सही है तो सही, जस्ट आपको चेक कर रहा हूँ। रॉन्ग का डब्ल्यू लिख देना, राइट का आर लिख देना। इसमें कोई गलती दिख रही है आपको तो मुझे रॉन्ग का डब्ल्यू लिख के बताओ, सही है तो आर लिख दो। जय, आशुतोष, पार्थ, सुन रहे हो? कोई मिस्टेक है, गलती है तो रॉन्ग का डब्ल्यू लिख दो, एंड सही है तो राइट का आर लिख दो, कुछ तो आंसर दो। आशुतोष, अपने हाँ लिखा, वो 400 डबल कांस्टेंट में होगा, मे बी। किस तरह से, माइक चालू करके बोलो। कोटेशन में, ये 400 हाँ को मैं कोटेशन कोटेशन में लिख दूं, कोटेशन। इस तरह से। हाँ वो लास्ट में किया था ना, यस जैसे वो कोटेशन में, मे बी। हमें तो वैल्यू मैच करनी है ना मेरे भाई, 400 को 400 ही रखने हैं ना। इससे पहले हमने प्रोग्राम रन किया ना, यहाँ पर रन तो हो गया ना। कोटेशन में कब आता है, जब वो वर्ड हो, शब्द हो, यहाँ पर तो नंबर है, नंबर ऐसे ही लिखते हैं। अभी इससे पहले रन तो हुआ। आशुतोष, आप कुछ बोलना चाहते हो? डोंट नो सर। पार्थ, पार्थ आवाज आ रही है? यस या नो, कुछ तो बोलो, मिस्टेक है या नहीं। डोंट गेट प्रॉब्लम, ओके। देखो मैं रन करता हूँ, रन तो हुआ, प्लीज एंटर वैल्यू, मैं डालता हूँ 500, 500, एरर आई, क्यों एरर आई, यहाँ पर देखो, स्ट्रिंग एंड इंटीजर। जय को थोड़ा बहुत आइडिया आया था, लेकिन यहाँ पर तो हमें वैल्यू मैच करवानी है,
तो इसको हमें कुछ चेंज नहीं करना है। लेकिन ये आप भूल गए कि आप कभी भी इनपुट लेते हो तो पाइथन भाई साहब उसको एज अ वर्ड कैरेक्टर ट्रीट करता है। अगर आपको उसको नंबर के हिसाब से चेक करवाना है तो ये मनी वाले को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गोट इट? यस लिख दो अगर समझ में आ गया तो। ओके, देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, या तो मैं दूसरा वैल्यू ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर सिर्फ एम ही रखता हूँ कि ये जो भी वैल्यू डाले वो एम में स्टोर करे। एंड मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ क्या, मनी। मनी इज इक्वल टू इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू ऑफ एम, कि जो भी यूजर ने एम में डाला है उसको क्या करो, इंटीजर में कन्वर्ट कर लो और वो मनी बन जाए। एंड फिर मनी को चेक करेंगे हम इधर, रन करता हूँ। ओके, प्लीज एंटर मनी। कर्सर की दिक्कत होती है। 500, तो उसने काउंट किया क्या, यू आर एलिजिबल, हैव अ ग्रेट डे। बंद कर देता हूँ, फिर से रन करता हूँ। मैं दूसरी कोई वैल्यू डालता हूँ, प्लीज एंटर वैल्यू 350, हैव अ ग्रेट डे आ गया, यू आर एलिजिबल नहीं आया। बंद कर देता हूँ, फिर से रन करता हूँ। मैं कोई बड़ी सी वैल्यू डाल दूँ, मान लो 1200, 1020, चलो यू आर एलिजिबल, क्योंकि 400 से बड़ा वो चेक करता है। ठीक है, बंद कर देता हूँ। और मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, आपको इस तरह नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, यहाँ पर मनी जैसे पहले था वैसे ही रहने दो, एंड आप इसी के आगे डायरेक्ट इंटीजर लगा सकते हो कि ये जो वैल्यू इनपुट लेता है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो। एंड रन करता हूँ। ये क्या हो गया, दूसरा सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया देयर आर ऑलवेज मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम इन कोडिंग। ओके, मैं इसको रन करता हूँ। देखो प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से मैं लिखता हूँ क्या, 500, यू आर एलिजिबल, हैव अ ग्रेट डे। बंद करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 800, हैव एलिजिबल डे। एंड मैं फिर से रन करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 150, तो हैव अ ग्रेट डे, यू आर एलिजिबल नहीं आया। ठीक है, डन। डन है तो डन लिख दो। दोनों तरीके मैंने आपको बताए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, हम डायरेक्ट वैल्यू डिसाइड कर असाइन करते हैं तो वो नंबर नंबर समझ लेगा, लेकिन अगर हमने इनपुट लिया हुआ है यूजर के पास से तो उस टाइम प्रोग्राम को नहीं मालूम कि यूजर क्या डाल रहा है, तो पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला के उसको वो स्ट्रिंग समझ लेगा, कैरेक्टर। तो अगर यूजर के पास से आप जब कभी भी नंबर वाला इनपुट लेते हो एंड आपको उसको नंबर की तरह ही ट्रीट करना है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है, एक दूसरा प्रोग्राम यहाँ पर, अगर मान लो मैं वैल्यू 400 डालूंगा तो क्या आएगा, मुझे चैट बॉक्स में लिख कर दो आंसर आउटपुट। अगर मैं मनी की वैल्यू 400 डालता हूँ, एग्जैक्ट 400 ही, तो क्या दोनों लाइन प्रिंट होगी या ओनली हैव अ ग्रेट डे होगा? मुझे चैट में लिख दे, बता दो डायरेक्ट। हैव अ ग्रेट डे ही आएगा। ओके, क्योंकि हमने कंडीशन क्या रखी है, ग्रेटर देन 400 रखा है। अगर 400 से बड़ा होगा तो ही मैच करेगा। वो 400 इज नॉट बिगर ग्रेटर देन 400। तो अगर हम 400 वैल्यू डालेंगे तो भी हम एलिजिबल नहीं होंगे, 400 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है। चलो क्लोज करता हूँ इसको, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग विथ न्यूमेरिक वैल्यू एंड इफ स्टेटमेंट वो हमने ऑलरेडी कर लिया है, जस्ट आपको यहाँ पर एग्जांपल बताया हुआ है। डिपॉजिट 150, ये यू गेट और सो जस्ट हैंडलिंग यूजर इनपुट, यूजर के थ्रू आस्किंग द यूजर फॉर अ न्यूमेरिक वैल्यू यूज एन इफ स्टेटमेंट, तो ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया। डिपॉजिट इनपुट किया है, हाउ मच विल यू गेट, और फिर देखो मैंने कोडिंग में लिखा कि 100 से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पर एरर देगा। तो ये जो मैंने स्क्रीनशॉट भी रखा है कि यहाँ पर एरर देगा, क्या एरर देगा, ठीक है, स्ट्रिंग एंड इंटीजर वाला। ये जो स्क्रीनशॉट है वो विजुअल स्टूडियो का है, हमने यहाँ पर आइडल में किया, लेकिन हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस इनपुट को क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। देखो ये तीसरा सॉल्यूशन, आप यहाँ पर भी उसको कन्वर्ट करके डायरेक्ट मैच करवा सकते हो।
ठीक है। जैसे मैं ये इफ स्टेटमेंट को राइट क्लिक करके आइडल के थ्रू ओपन करता हूँ एंड मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, ये सब जाने दो ऐसे ही, मैं इसको ऐसे ही करता हूँ। तो जब मैच करो ना तब कि भाई जो मनी की वैल्यू है वो मनी की वैल्यू ऐसे ही मत लेना, उसको इंटीजर में समझना। तब इस तरह भी कर सकते हो, तो भी वैल्यू समझो। तो जब तक उसने यहाँ पर वैल्यू ली है वो वैल्यू एज अ वर्ड ही है, और वो वैल्यू कहीं पर भी एग्जैक्ट 400 जो मनी है रुपीज उस तरह नहीं होगी। लेकिन जब वो मैच करने जाएगा तब वो मैच करते टाइम उसको 400 वो उसको मनी में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये तीसरा सॉल्यूशन है जो आप फॉलो कर सकते हो। रन कर लो फटाफट। मैं यहाँ पर डालता हूँ जैसे कि 20, तो हैव अ ग्रेट डे, क्योंकि एलिजिबल नहीं है। F5 मान लो डाल दो 420, यू आर एलिजिबल, ठीक है। एंड जो लास्ट हमने पूछा था वो भी डाल देता हूँ एग्जैक्ट 400, तो हैव अ ग्रेट डे आ गया। तो इस तरह भी आप कर सकते हो कि जब मैच करवाने जा रहे हो उसी टाइम उसको कन्वर्ट करो, तब तक उसको वैसे ही रहने दो। तब ये भी फॉलो कर सकते हो, आपको जो भी पसंद आए। लेकिन मैंने आपको कल एक सजेशन भी दिया था कि देयर आर ऑलवेज मल्टीपल सॉल्यूशन, लेकिन आपको हर बार अलग अलग ट्राई नहीं करना है। मीन्स सीखते टाइम ट्राई करना है, लेकिन जब आप प्रोग्राम बनाने का शुरुआत करो तो उसको आपको हैबिट में डाल देना है, कोई भी एक वैल्यू को लो। या तो आप डिसाइड कर लो कि जब मैं इनपुट लूंगा तो उसी टाइम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, या तो आप डिसाइड कर लो भाई इनपुट में ऐसे ही ले लूंगा, बाद में दूसरे वेरिएबल के थ्रू मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, या तीसरा डिसाइड कर लो भाई जब मैं मैच करवाऊंगा तभी करूंगा। एक प्रोग्राम ने अपने यूजर के पास इंटीजर में कन्वर्ट करा है, एक प्रोग्राम ने आप मैच करवाते टाइम, तो दिक्कत करेगा। वो ध्यान रखना, कोई एक फिक्स रखना। तो यहाँ पर देखो दूसरा ये भी फंडा बताया कि आप यहाँ पर भी कन्वर्ट कर सकते हो। ब्रांचिंग है। अब थोड़ा आगे आएगा इफ के साथ मल्टीपल। मान लो कि दो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, डिसीजन ज्यादा है। जैसे मैंने मान लो लैपटॉप वाला बताया कि भाई मुझे लैपटॉप खरीदना चाहिए, कौन सा खरीदना चाहिए, तो उसमें दो ऑप्शन आए, रैम है या मनी है। लेकिन मान लो तीसरा ऑप्शन पे लूप कैसा है, उससे मान लो मल्टीपल ऑप्शन हो तो हम देखेंगे ब्रांचिंग वाला फंडा। लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए इतना ही। कल हम ब्रांचिंग वाला फंडा थोड़ा लेटेस्ट में देखेंगे, एडवांस में, और हमारा कोडिंग का लेवल धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझे सी लिख दो, वरना ओके लिख दो, मैं सेशन को खत्म करता हूँ।